का सबसे बड़ा खुलासा विस्तार न्यूज कर रहा है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया है। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता ने एक पत्र जारी किया है। माओवादियों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो खबर मैं विस्तार न्यूज में बता रहा हूं, आज जो खबर बता रहा हूं वो नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। यह सबसे बड़ा खुलासा है। क्या नक्सलियों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है? क्योंकि मेरे हाथ में जो पत्र है, एक्सक्लूसिव चलाइए। ये पत्र जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 50-50, ये पत्र जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पत्र नक्सलियों के युद्ध विराम का सबसे बड़ा सबूत है। ये सबसे बड़ा सबूत है। और मैं आपको ये पत्र जब दिखा रहा हूं तो मैं ये भी बता रहा हूं कि क्या नक्सलियों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, क्योंकि इस पर क्या क्या लिखा है, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, आपको इस पत्र को दिखाऊंगा। ये पत्र जब आप देखेंगे मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नक्सलियों के इतिहास की एक्सक्लूसिव चलाते रहिए, भले मैं कटूं। ये पत्र भी कहीं नहीं है, इसलिए विस्तार न्यूज ये पत्र आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। नक्सलियों ने शांति वार्ता का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, पिछले कई सालों से 5 दशकों से ऊपर का समय हो गया है जब नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन ये आज नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक भी करते रहिए, पत्र भी दिखाते रहिए। हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और जब हम ये खुलासा करने जा रहे हैं तो हम पूरी तैयारी से आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ये खबर क्यों आज दिखाई जा रही है। ये खबर क्यों दिखाई जा रही है, ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं तो इस वक्त आप ये समझ जाइए कि नक्सलियों ने क्या युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मेरे साथ कौन कौन सहयोगी जुड़ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। मेरे साथ एक बार दिखाइए जरा, फुल फ्रेम कैम 2 मेरे साथ दिखाइए। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं संजय ठाकुर जगदलपुर से। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं मृगेंद्र पांडे न्यूज रूम से। मेरे साथ नितेश गर्ग दिखाई दे रहे हैं फील्ड से, जो हमेशा नक्सल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले संजय मैं आपका रुख करना चाहता हूं, और मैं रुख इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो 2 पत्र आपने मुझे भेजे हैं, मुझे लगता है कि ये नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। ये 2 पेज का पत्र है, और इस पत्र में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अभय की फोटो लगी है। इसके अलावा नक्सलियों ने इस पत्र में एक ईमेल आईडी भी डाला है, जो जीमेल है, namepe2025@gmail.com। नेम पे टॉक भी लिखा है। कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। इसमें डेट जो डला है वो 15 अगस्त का डला है, 15 अगस्त की तारीख डली है, और नक्सलियों ने नोट में यह लिखा है कि कई कारणों से यह बयान लेट से जारी कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि यह कितनी बड़ी खबर है, और इसलिए मैं सबसे पहले संजय आपका रुख करना चाहता हूं। मृगेंद्र और नितेश, आपके पास आऊंगा मैं इस पूरे पत्र का विश्लेषण करने के लिए, लेकिन सीधे जगदलपुर से संजय सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये ना कहा जाए कि नक्सलवाद के इतिहास की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज ब्रेक कर रहा है। संजय, बिल्कुल, देखिए, ये अब तक जो एक सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, जो 70 के दशक में शुरू हुआ और 60 साल का लगभग ये समय हो चुका है,
उससे जुड़ी आज ये सबसे बड़ी खबर है। पहली बार नक्सलियों ने कहा है कि जो सशस्त्र संघर्ष हम कर रहे थे, यानी जो हथियार में लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसे हम विराम दे रहे हैं, यानी कि हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हमने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है, हथियार पर संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिया है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब तक जो नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते थे, उन्होंने पहली बार ये कहा है कि अब जो जनता की समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए हम राजनीतिक दल जो है हमारे देश के, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। यानी कि नक्सलियों ने पहली बार ये कहा है कि अब हम हथियार के दम पर क्रांति नहीं लाना चाहते, हम हथियार के दम पर लड़ाई नहीं करना चाहते। अब हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत ही हम इस लड़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है, अभय जिसने ये पत्र जारी किया है उसके बारे में भी समझना चाहिए। वेणुगोपाल राव उर्फ अभय जो है वो नक्सलियों का प्रवक्ता है, नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य है, सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। किशन जी इसका भाई था जो पश्चिम बंगाल में मारा गया, वो भी पोलित ब्यूरो सदस्य था। अभी कुछ दिनों पहले जिस महिला माओवादी सुजाता ने तेलंगाना में समर्पण किया, वो किशन जी की पत्नी थी, यानी वो अभय की भाभी थी। अभय जो है फिलहाल नक्सल संगठन में उस पद पे है जहां वो नक्सल संगठन में इस तरह के निर्णय ले सकता है। और उसने क्या कहा है, हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। उसने कहा है कि वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर जो हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नक्सल लगातार दबाव में है, लगातार एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं उनसे बातचीत करके हमने ये निर्णय लिया है। उन्होंने एक अपील भी की है, उसने कहा है कि आप इस खबर को जो बाकी हमारे सदस्य हैं उन तक पहुंचाइए, और जब सरकार के साथ हम 1 महीने का समय चाहते हैं बातचीत करने का, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर बातचीत करने को तैयार है। और इस दौरान जो उनका बाकी सदस्य जो है, बाकी कैडर्स जो हैं जो इस वक्त नक्सल संगठन के कांटेक्ट में नहीं है, उससे इन्होंने अपील की है कि आप लोग डरिए मत, हम अगर इस युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी भी भागीदारी चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने पहली बार एक ईमेल आईडी जारी की है, एक फेसबुक आईडी भी जारी की है। हालांकि वो फेसबुक आईडी फिलहाल खुल नहीं रही है, मैं चेक कर रहा था, लेकिन उन्होंने ईमेल आईडी जारी की और कहा है कि आप अपने विचार हम तक पहुंचाइए। तो ये पहली बार हो रहा है ज्ञानंद जी कि नक्सलियों ने बोला है कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आप यानी मीडिया साथी जो हैं, मुझे लगता है हमें रौनक को जोड़ना चाहिए, इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि रौनक के पास एक्सक्लूसिव ये जो है पत्र भेजा है, उन्होंने उन्हें कॉल करके बताया है। रौनक जो हमारे संजय आपकी बात 100% मैं अभी पालन करवा रहा हूं, मैं आपकी बात का पालन करवा रहा हूं। रौनक शिवहरे को बहुत जल्द कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पीसीआर टीम, कितना वक्त लगेगा? रौनक शिवहरे को मेरी इनपुट की टीम पीसीआर लगातार कनेक्ट कर रही है, लेकिन उसके पहले संजय एक बार मैं मृगेंद्र जी का रुख करना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, पिछले 1 साल से लगातार हम कह रहे हैं नक्सलवाद खात्मे के बहुत करीब है। विस्तार न्यूज एकमात्र चैनल है जो अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में नक्सलियों की हर एक खबर संजय के माध्यम से, रवि के माध्यम से, सूर्यांश के माध्यम से, बस्तर के साथियों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं। एक एक खबर सटीक बैठ रही है। और अब ये हथियार डालने वाली खबर, और जो पन्ने में लिखा है, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने आज नितेश को भी कहा आप भी जुड़िए, संजय ने बताया और आपको भी जोड़ा। वो पहलू जो आपने अंडरलाइन किया हो इन 2 पेजों में, दर्शकों को विस्तार से बताइए मृगेंद्र जी। देखिए, इस पत्र में जो 2 पेज का पत्र है उसमें सबसे प्रमुख लाइन ये है कि 2025 मार्च, आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है, और नक्सलियों का जो पत्र है उसमें लिखा है कि मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में पार्टी ने शांति वार्ता का निर्णय लिया था और गंभीरता से, ईमानदारी से प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मतलब आप समझिए कि जब अमित शाह ने डेडलाइन दी, ठीक उसी समय ये नक्सली भी चाहते थे कि शांति वार्ता किया जाए और उसके लिए प्रयास किए। उन्होंने जो अपने पत्र में कहा है उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इनके जो नक्सलियों के कमांडर हैं वसो राजू, उनके मारे जाने के बाद ये पूरा जो कैडर है, नक्सलियों का पूरा सिस्टम है, वो लगभग ध्वस्त हो गया। बड़े पैमाने पर इनके साथी साथ छोड़कर चले गए। इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि
जो 21 मई को माड़ के गुंडे कोटा के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में कॉमरेड बसव राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ और उनके सुरक्षा गार्ड सहित 28 लोग शहीद हुए। नक्सली उनको शहीद कह रहे हैं। 28 लोग मारे गए। उसके बाद इनके कैडर ने तय किया कि अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, अब सरकार से शांति वार्ता किया जाए। और एक दूसरे पेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप इससे पहले के पत्रों को देखिए, नक्सलियों के जो पत्र आते थे उसमें साफ साफ कहा जाता था कि केंद्रीय गृह मंत्री हमारा दुश्मन है, केंद्र सरकार हमारी दुश्मन है, ये पूंजीवादी सरकारें हैं, मनुवादी सरकारें हैं और ये हमारे ही दुश्मन है। लेकिन आज इसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि, उनके जो लोग हैं, कमेटी, एक कमेटी बनाए और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता करने को तैयार है। बड़ी चीज़ है कि वीडियो कॉल से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील की थी। उस दौर में उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करिए, हम समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन नक्सलियों ने उस समय वार्ता करने से इसलिए इनकार कर दिया कि पहले सरकार युद्ध विराम करे, जो बड़े पैमाने पर नक्सलियों के। नितेश गर्ग लगातार संजय के साथ ग्राउंड पर डटे रहे, लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहे, नक्सलियों के इलाके में, सबसे जोखिम भरे इलाके में जाते रहे, खबरों को दिखाते रहे, सबूत इकट्ठा करते रहे कि नक्सलवाद के खात्मे का सबूत देख लीजिए। नितेश, आपके पास आऊंगा, उससे पहले रौनक सिवहरे के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे रौनक सिवहरे के पास जाने के लिए संजय कह रहे हैं कि रौनक सिवहरे के पास फोन आया था, रौनक सिवहरे के पास यह मैसेज आया था और इस पत्र की पुष्टि रौनक आप विस्तार न्यूज के दर्शकों के सामने कर दीजिए कि यह पत्र कितना महत्वपूर्ण है नक्सलियों के खिलाफ जो चल रही है लड़ाई है उसके मद्देनजर। रौनक जी बिल्कुल, ये पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीस टॉक, शांति वार्ता की बात जो है, ये दूसरा ऐसा लेटर होगा जिसकी पुष्टि केंद्रीय कमेटी ने की है। और पहले पत्र की पुष्टि जनरल सेक्रेटरी के द्वारा भेजी गई थी। इस पत्र के माध्यम से भी बताया गया है कि जो जनरल सेक्रेटरी बसव राजू, जो इससे पहले मुठभेड़ में मारे गए थे, उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इससे पहले भी शांति वार्ता की बात जो है माओवादियों ने की थी। और जिस तरीके से ऑपरेशन जो चल रहे हैं, इससे यही है कि माओवादी अब लगातार जो है अपनी लड़ाई को विराम देना चाह रहे हैं और हथियार छोड़ना चाह रहे हैं। बड़ी खबर है। ये खबर आप तक कैसे आई रौनक? जो बात आप बता सकते हैं, देखिए बहुत सी बात ऐसी होती है जो गोपनीय होती है, लेकिन जो बात आप बता सकते हैं रौनक विस्तार न्यूज के दर्शकों को, कि मेरे साथ तमाम सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ देखिए आपको नितेश गर्ग दिखाई दे रहे हैं, संजय दिखाई दे रहे हैं, मृगेंद्र दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा रौनक दिखाई दे रहे हैं। रौनक, ये खबर कैसे आई, कैसे पुष्टि हुई? जो बात आप बता सकते हैं दर्शकों को, एक बार विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइए। रौनक जी, मैं लगातार इंद्रावती और अबूझमाड़ के एरिया पर लगातार दौरा करता रहा हूं और माओवादी के जो प्रवक्ता हैं, जो रुपेश, जो पिछले समय भी शांति वार्ता की बात किए थे, इनके द्वारा जो है मुझे पत्र लिखकर चीफ के माध्यम से भेजा गया और बताया कि भाई हम शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे द्वारा भी माओवादियों के पास से लगातार जो है कई प्रश्न पूछे गए, जिसके बहुत सारे उन्होंने जवाब देने का कोशिश किया। लेकिन इसी बीच में युद्ध का माहौल था और युद्ध के माहौल के बीच को लेकर इन्होंने पीस टॉक की बात की जो लेटर है, उन्होंने मुझे चीफ के माध्यम से भेजा और बताया कि ये पत्र जो है हम आपको भेज रहे हैं, आप इसे पढ़िए और हम जो इस तरीके का हथियार छोड़ने की बात कह रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से रुख करूंगा संजय का, लेकिन उससे पहले ये फ्रेम आप बना कर रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। अब हम कुछ देर बाद अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे, नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे, लेकिन नितेश गर्ग जब नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई का सबूत देखने गए तो पहली बार बस्तर पहुंचकर जो रिपोर्टिंग का अनुभव था, और अब हथियार छोड़ने का ये पत्र हमारे सामने है। नितेश, आपने पत्र में कौन सी बात को अंडरलाइन किया, विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से बताइए। नितेश
युग युग की प्रेरक शक्ति उठो तुम लोगों, देखो जग के आंचल में उजियारा आया है। ज्ञानेंद्र जी, जो आपने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से, चाहे वो अध्ययन के माध्यम से हमें सिखाया, हमने लगातार दर्शकों को बताया, आपने लगातार बताया, वो आज फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पत्र में एक चीज महत्वपूर्ण लिखी गई है कि गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। अगर ये लाइन पुट की गई है तो इसका मतलब ये है, जो हमने पढ़ा है आपके जरिए, कि जब नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप, बहुत सारे हथियारधारी ग्रुप खड़े थे, तब गृह मंत्री अमित शाह ही वो शख्सियत थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को न्यूट्रलाइज कराया और बहुत सारे ग्रुपों के साथ गठबंधन किया। सबसे बड़ी लाइन इस पत्र की ज्ञानेंद्र जी मैं पढ़ूंगा, हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं के साथ संभव होगा जहां तक कंधे से कंधा मिलाएंगे। मतलब क्या? मतलब लोकतंत्र की बहाली क्यों राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं के साथ खड़े होने की बात हो रही। ज्ञानेंद्र जी, कितना बड़ा क्षण है, कितना बड़ा क्षण है। 75 साल जब देश की आजादी को हो रहे हैं, तब जो आज तक वोट का बहिष्कार करा रहे थे, तख्तियां आपने दिखवाई, तमाम चीजें आपने दिखाई, उनका एक एक चीज आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, तमाम चीजें दर्शकों तक पहुंचाई। और सोचिए आज उसी पोस्टर लोकतंत्र को लगाते हुए ये हाथ नजर आएंगे आगे चलकर सब कुछ सही रहा तो। सीमित कैडर एवं कुछ नेतृत्वकारी साथी आ रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है ये।